अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आयशा जहां ज़ेब हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। आज डमी म्यूजियम से हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा साद रफीक। वेलकम सर। मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया आपका। ख्वाजा साहब, अगर आपकी जमानत खारिज हो गई तो जेल जाना पसंद करेंगे या बाहर भाग जाना? नहीं, आप क्या समझिएगा मैं जेल जाने से डरता हूँ? सवाल ही नहीं पैदा होता सर। मैं माजरत चाहती हूँ। मैं जेल जाने से डरता हूँ? नॉट एट ऑल सर, आपने तो हमेशा खड़े होकर फेस किया है। मैं जेल जाने से डरता हूँ? नहीं सर, ऑफ कोर्स नॉट। मैं जेल जाने से डरता हूँ? नहीं सर, हो ही नहीं सकता। आपने तो हमेशा मियां साहब का साथ दिया है। मतलब देखिए ना, जेल जाने से डरता हूँ जी, कसम मैं जेल जाने से डरता हूँ। मैं जेल जाने से डरता हूँ। मेरा छोटा भाई है जी, मेरे 2 घर हैं जी, जिम्मेदारियां हैं। सोचता हूँ अगर भरी जवानी में जेल चला गया भरी जवानी तो इन्हें कौन संभालेगा? ये जालिम समाज। सर दया करो जी, मुझ पर दया करो। तुम्हारे आगे विनती करता हूँ। ये चाहती हो? ऐसा कभी नहीं होगा। हम तो जेलों को ललकारने वाले लोग हैं। हमने तो मुशर्रफ को इस मुल्क से भगाया है। वो पुलिस आ गई। मुझे पता था मजाक करता है। कमेडियन है ना, बांड मरासी का मरासी रहेगा सारी उम्र। बेशर्म बेहया वाहियात इंसान, और सिर्फ वेस्ट कोट पहनने से इंसान मजज नहीं लगता। बिल्कुल सही कह रहे हो तुसी। ख्वाजा साहब चुप। मैं चुप? मैं यहाँ बात करने के लिए आया हूँ। देखो मेरी बात सुनो, मेरे ऊपर कोई केस अभी तक साबित नहीं हुआ। मैं मुजरिम नहीं हूँ, मेरे ऊपर इल्जामात है। मेरा हक है डिफेंड करना। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सारी जिंदगी हमने इसकी बात की। हाउ डेयर यू, हाउ कैन यू से मी? ख्वाजा साहब चुप। ख्वाजा साहब यू चुप। ख्वाजा साहब चुप एक हद तक तो सियासत हो सकती है। अच्छा, ज्यादा लंबी चुप तशवीश बन जाती है। ओ बीबी, आप भी बात आदि करके चुप हो जाती है। अब ये मैंने मियाँ साहब से कहा, मियाँ साहब बहुत हो गया, आप चुप हैं। मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत बोलें भी, ये ना हो थोड़े अरसे बाद हमें लोग भूल जाएं। अच्छा। मियाँ साहब ने मेरी बात बड़े प्यार से सुनी। जाहिर है। उसके बाद एक ऐसा इशारा किया कि चले छोड़े। खैर, नवाज शरीफ एक वफादार सियासतदान तो है, ये मानना पड़ेगा। उन्होंने कभी ना बदकलामी की, ना बदजुबानी की, और ना ही कभी उन्होंने ओए ओए किया किसी को। मियाँ साहब न सिर्फ वज़नदार सियासतदान है बल्कि वजनदार सियासतदान भी है। जितना वजन मियाँ साहब का है, मुझे नहीं लगता इतना हमारी सियासत में किसी का होगा। सर 3 बार एक बंदा वजीर आजम रहता है, उसकी सेम है, और एक खिलाड़ी बेचारा सारा दिन धूपों में सड़ने वाला, मिट्टी के साथ गेंद पे थूके लगाने वाला। खुद फैसला करो कौन मज़ेदार इंसान है। वो जो दफ्तर में बैठ के पॉलिसियां बनाता है, मुल्क को चलाता है 1990 से ऑनवर्ड, वो या ये 1990 से ऑनवर्ड ये कर रहा है। कोई कंपैरिजन नहीं। ख्वाजा साहब, खान साहब को तो मिड टर्म इलेक्शन नजर आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह करके तो जीते थे आप। खान साहब को मिठा इलेक्शन नजर आ रहा है? मिठा नहीं, मिड टर्म। अच्छा, मिड टर्म। ये खान साहब का विजन, यानी नया पाकिस्तान, तब्दीली वाला पाकिस्तान, 50 लाख नौकरियों वाला पाकिस्तान, कोई 1 करोड़ घर, पता नहीं क्या क्या कैसी कैसी बढ़ के हैं जो उन्होंने नहीं मारी। सर घर 50 लाख थे और नौकरियां 1 करोड़। आप वही करके देख लें, सारा कुछ हो गया। इनका विजन ये 3 महीने बाद फिर इलेक्शन। इनको मिड टर्म इलेक्शन नजर आ रहे हैं। खुदा की कसम मेरी जेब खाली हो गई है। मैं अभी 2 इलेक्शन लड़े, ऊपर से तीसरा लड़ना पड़ गया। आयशा जी, वैसे बड़ी हैरत की बात है। अच्छा, उन्हें 2 के इलेक्शन का नहीं, अपने लड़ने का है। पैसा लगता है, आटा दे के नहीं इलेक्शन लड़ा जाता। आपको पता है ये जो सुप्रीम कोर्ट में के या दूसरे कोर्ट्स में केसेस लगते हैं, जी, वकीलों को पैसा भी देना पड़ता है अपना मुकदमा लड़ने के लिए। वो मेरी शक्ल देख के नहीं जाते, उनको भी पैसा देना पड़ता है। इलेक्शन लड़ 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 लड़, थोड़े अरसे बाद खान साहब सीट पे बैठे होंगे, हम उनकी जगह मांग रहे होंगे। और आपके साथ एक खातून बैठी हैं। अच्छा। जो बेचारी अनाउंसर थी और अपनी नौकरी से हाथ धो बैठी। बेचारी अनाउंसर कह रही थी? आप खातून की इंसल्ट कर रही हैं। रेलवे की अनाउंसर थी और नौकरी से हाथ धो बैठी हैं। मोहतरमा, क्या मसला है आपका? देखो बाजी, मैं रेलवे च अनाउंसमेंट करनी आमी। अच्छा। मेरी कोई गलती भी कहानी, मैं नौकरी तो हाथ धो बैठी हूं। बीबी कुछ तो किया होगा ना? जितो हाथ धोते ही हो तो मुंह भी धोना सी। बीबी कुछ तो किया होगा ना? मेरे को तो सांप दसो, कहीं को ठीक गाल करना कोई गलत गाल है? नहीं, किसी को ठीक इन्फॉर्मेशन देना कोई गलत बात नहीं, लेकिन आपने कहा क्या था?
मैं सिर्फ इहो आखे तमाम मुसाफिरें को दरखास्त की वेंदी प्लेटफार्म नंबर 3 ते पहुंच वञन उथा शालीमार एक्सप्रेस लाहौर वास्ते तैयार खड़ी है ते एक चीज दा ख्याल करे उथा जरा पानी वाले टैंकी दे नाल जरा खोखा है चाह वाला उथा चाह ना पिवाए उ चाह वाले नाल मेरी लड़ाई थई है तो मैं ओदी चाह वाली केतली दे विच थुक सटाइयां ये मेहमान है, ये तुम्हारा कैलिबर है। ये आपने अनाउंसमेंट की? जी हाँ। तो नौकरी से तो बीबी निकालना ही था ना, आपने सारा गुस्सा अपनी नाराजगी का उस चाय की केतली पर निकाल दिया। और केतली पे गुस्सा निकालने के 600 तरीके थुक वैसा, ये कौन सा खाने वाला तरीका? ई गाल तो मेरे को माफी मिल गई है। तो फिर ओ एक बड़ी गाल भी कर बैठी मी ता आपने इसके अलावा भी कोई बात की है? जी हाँ। क्या? मैं आख्या मुसाफिर तो गुजारिश है प्लेटफार्म पे गंदगी ना फैलेसन, सफाई वाला उथा काए नहीं है। मैं ओदी लात नाल कुत्ता बादइयां उन डुहाए को भौंकण दी आदत है। मोहतरमा ये अनाउंसमेंट किया आपने? ਇਹੋ ਜੀ ਔਰਤ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਬੈਠੇ ਜੈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਝਾਟਾ ਪੁੱਟਦੇ ਸਾਂ। लगता तो कुछ ऐसे ही है। मोहतरमा ऐसी फजूल गुफ्तगू करके यहाँ बड़ी मासूम बन के बैठी हैं आप। फौरन शेख रशीद को रिजाइन करना चाहिए, मिसमैनेजमेंट की इंतहा है। ये तो एक छोटा सा नमूना है, ऐसे पता नहीं कितने नमूने और इन्होंने भर्ती किए हुए तब्दीली के नाम पर। मैं कहता हूँ फौरन रिजाइन होगा, उसके बाद बात होगी। दिस इज क्रिमिनल। इसका क्या कसूर है? इन्होंने पता नहीं क्या भंग पी के लोगों को भर्ती कर दिया। मोहतरमा आपको किसने नौकरी दी थी? मैं मेरिट ते ख्वाजा साहब दे दौरे च भर्ती थई आमी। ओए होए ते केड़े मेरिट ब्यूरो तो आए सो? हमारे साथ स्पेशल ब्रांच के कुछ लोग मौजूद हैं, किसी की तफ्तीश चल रही है लेकिन इसका ताल्लुक ख्वाजा साहब से नहीं है। कोटियां दे भा तू लईयां ज़मीनां ते करोड़ां रुपए दी तू बेचियां अगों। यार यकीन करें कोई ऐसी तेरा यकीन सब तो पहला मैनू ये दसो ओ केड़ा बाबा है जिहड़ा सिर्फ इनू नंबर देंदा लगन वाला? यार कौन सा बाबा? मेरी बात सुनो। मादरो जे देखो नमी बॉन्ड दे नंबर लवाना केड़ा बाबा? किस बाबे की बात कर रहे हैं? उसे बाबे दी जेड़ा सिर्फ इनू ही नंबर देंदा प्राइज बाउंड दा, एदे ही प्राइज बाउंड लगदे ने बस। प्राइज बॉन्ड? बाकी कोई नहीं खरीददा। क्या मतलब? साडे बड़े मर गए जेवर बेच बेच के ਅਸੀਂ प्राइज बाउंड ले, साडा अज तक नहीं लगा। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਸਾਡਾ प्राइज बाउंड अज तक नहीं लगा। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਲਿਆ ਇਹਦਾ ਬੌਂਡ ਲੱਗਦਾ। ਉਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁਛੜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਗੱਲ ਪਈ ਕਿ ਜੀ 4 ਬੌਂਡ ਲਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਦੀ। यार बॉन्ड ना की तलक तेरी बात ना मैं छड़वा प्लास मार देना। उम्मीद नाल रहा मैं तेरी मूछां खिंच देनी है। इस जैसे लोग होते हैं, जब पूछा जाए ना बॉन्ड कैसा निकला, कहते हैं पूरी सीरीज खरीद लेते हैं। हम भी सीरीज खरीदते हैं, हमारा तो नहीं निकलता। ये जरूर कोई फ्रॉडिया है। 200 से लेकर 40,000 तक का बॉन्ड है। अगर हर बॉन्ड रजिस्टर्ड हो उस बंदे के नाम पर जो खरीदार है तो कभी भी ऐसा काम नहीं हो सकता जैसा ये करते हैं। ओ एक मिनट, इन्हें उंज नहीं मनना। एक मिनट परे हो जा जरा। मेरी बात सुनो। वैसे वैसे पूछ वैसे पूछ। अब दस अब जर्मनी को पुराने इंजन किन्ने लाए तू? पुराने इंजन? इंजन लैके ते खिलारे ने लोकां ने विच रैशां रख लईयां, दुकानां पा लईयां, विच कुकड़ियां छड्डियां लोकां ने। दुकानें बिस्तरे कैसे? खराब इंजन ने किसे काम दे नहीं है। तू ले का तोने तन्नू केड़ी साइड मारा? प्लीज मेरी बात सुने। ओए ने तेनू क्या उदों इन्ने पुराने इंजन खरीदे उन्हां दे गोडे खड़कन लग गए ने, ओ इंजन खरीदे ने। सर ना खरीदा ते मेरे गोडे खड़क जाने सर। जेड़े असि खड़काने हुन ओ जेड़े असि खड़काने ये सब इल्जाम इन पर है? इन्ने ते मैं तन्नू की दस्सां ते केड़ा केड़ा इल्जाम है? भाई बस 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 एक मरले दा कहां नहीं ले हुंदा। हाउसिंग सोसाइटी बनाई इस बंदे ने। हाउसिंग सोसाइटी? सस्ती जमीन मिल रही थी, मैंने सोचा हाउसिंग सोसाइटी बना लेती है सर। सस्ती जमीन भी तेनू मिलदी है, बाबा बौंडा दा भी तेनू मिलदा। ओ तू केड़ी सोच च रहंदा? सारा कुछ तेरे को ही आंदा। ओ तेरे घर दियां एडियां एडियां कंधां ने ते हाउसिंग सोसाइटियां बना रहे हैं। बाथरूम च तेरे हले तक टुੱਟਾ लोटा पिया अंदरून च हैं। तोड़े दरवाजे नूं हले तक पर्दे लगे। अरबां रुपइयां दी बाथरूम च बंदा पवे ते हत्थ बाहर कढ के बंदा हैं। पैसा ये मेरा बाजू टूट गया। नहीं इन्हें सोसाइटी बना के थोड़ी, ये तो अच्छी सोसाइटी का बंदा ही नहीं लग रहा। देखो मेरी बात सुनो, तफ्तीश ऐसे नहीं की जाती, थोड़ी प्यार से पूछो। मान जा दस किथों मैं दस किथों मेरी इंज कहिए सारी जिंदगी जुआई पाई है साडा।
खबरदार मेरे शो में किसी ने इस बंदे को अब हाथ लगाया तो। अच्छा चलो ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲੈਣੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋਅ ਮੁੱਕਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ। ਹੋਇਆ ਯਾ ਉਹਦੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਚੱਲ ਲੱਗੇ। दूरी ना रहे कोई आज इतने करीब आओ मैं तुम में समा जाऊं ख्वाजा साहब तुम मुझ में समा जाओ। खुदा का खौफ है ये तो बेहयाई नहीं है। खातून आप हैं कौन? क्या ख्वाजा साहब से मिलने आई हैं? जी ख्वाजा साहब बहुत। व्हाट? ख्वाजा साहब ये आपसे मिलने आई हैं। नहीं मुझे क्या पता ये कौन है। ख्वाजा साहब बहुत दूर से आई हूँ। अब तक मेरे कानों में ट्रेन की धमक, बासमती चावलों की महक, क्या? टिकट चेकर की बेसुरी गमक, जी क्या? बासी पकोड़ों की बेतहाशा कुमक, ये क्या कह रही है? परदेसी चूड़ियों की खनक वाह गूंज रही है। मैं कसमें नहीं जानता है। सर बड़ी दूर से आई हैं ट्रेन का सफर करके आपके लिए। नहीं हो सकता है इनके लिए आई हो। ख्वाजा साहब मैं आपको नहीं जानता जी। आई एम सॉरी रॉन्ग नंबर। ख्वाजा साहब इतनी दूर से आई हैं, उनकी सुने तो सही। मैं पागल हूँ। मैं उनकी सुन लूंगा तो फिर पार्टी में मेरी कोई नहीं सुनेगा। खातून आप अपने दिल का हाल बयान कीजिए। वो क्या कर रही है बीबी? वो मियाँ साहब, वो ख्वाजा साहब, बड़े ख्वाजा साहब। आप छोड़े, मैंने नहीं सुनना भाई। ख्वाजा साहब वादा कीजिए पुराने स्टीम इंजन के पीछे। ओए पुराने स्टीम इंजन के पीछे। ये पागल तो नहीं है? ये क्या कह रही है? आप मेरे साथ। मेरे साथ? ये पागल है। मैं कह रहा हूँ किसी मेंटल हॉस्पिटल से आई है और ये कोई तरीका नहीं है। अगर मुझे पता होता ना इस तरह की वाहियात हरकतें आपका प्रोग्राम में होती है, मैं कभी यहाँ पर ना आता। अपने किसी कामों को छोड़ के मैं यहाँ पे आया हूँ। इस पागल लड़की की बकवास सुनने के लिए नहीं आया। इससे गेट आउट। ख्वाजा साहब मुझे कह लेने दीजिए। पुराने स्टीम इंजन के पीछे आप मेरे साथ सेल्फी बनवाएंगे ना? ख्वाजा साहब आप क्या सोच रहे थे? ख्वाजा साहब आप इतने खौफजदा क्यों हो रहे हैं? हाँ दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है। ख्वाजा साहब ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਡਰੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਹੋ। क्या? चोरी कर दे। मोहतरमा आपने कुछ और कहना है? और क्या कहना है उसको जाने दे। ये आपकी प्लांटेड खातून है, मेरी? आपकी सहेली है कोई। बार बार आप उसकी जुबान से कोई बात कहलवाना चाह रही है। ये मैं आपको बता दूं, आप जैसे मैंने ये चक्कर बहुत बार देखे हुए जिंदगी में। ख्वाजा साहब आपको याद है क्या? वो शाम का धुंधलका, शाम का धुंधलका, खिजा रसीदा पत्तों की सरसराहट, सरसराहट, मलजगे अंधेरों के फैलते हुए साए, ओ, ये पागल है। ये पागल। खरामा खरामा चलती हुई दोशीजा, खुदा तुझे दोशीजा, हाथ में छतरी उठाए, आंखों में ख्वाब सजाए, ख्वाब, आंखों में ख्वाब सजाए किथे बड़े जा रही है। कमरे में दाखिल हुई, कमरा और अपने दिल की सारी बात कह गई। मैं कहता हूँ कुछ बातें होती हैं जो मजाक कभी नहीं करना चाहिए। खुदा की कसम मैं भूल जाऊंगा सामने। और ख्वाजा साहब आप सुते चेहरे के साथ खला में देखते रहे। उसने दिल की बात कह दी और आप देखते रहे। ख्वाजा साहब ये क्या हो रहा है? तू अपना मुंह बंद रखेगी या नहीं? क्या कहा उसने? बताओ ना बीबी क्या कहा उसने? वो एक वोट मुझे बहुत अजीज था जो आपकी रिकाउंटिंग में जाया हो गया। अच्छा ख्वाजा साहब क्यों घबरा जाते हैं आप? वोटर है आपकी बेचारी। घबराती है मेरी जूती। अच्छा। मेरा काम, मैं सियासतदान हूँ। रात दिन ये नौसरबाजियां और रंगबाजियां देखने में गुजर जाता है मेरा। अच्छा ठीक है ना? ज्यादा मेरी नानी बनने की कोशिश ना करो तुम। ख्वाजा साहब। हाँ क्या ख्वाजा साहब? तो नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मेरे बाप ने मेरी नजरों से देखो, मैं पता नहीं कब जेल जाता हूँ। खुदा कितना। और ये देखो ये सर छोड़ दे, क्या कर रहे हैं आप? चलते हैं उस्ताद परेशान खान साहब की म्यूजिक एकेडमी, जहां मौसीकी और महंगाई का माजरा यक पे यक सुनने को मिलता है। बस कर दे, राग है ना कुड़ा के सुनाने वाला। हमारे चुप भी कर, गई जा रहे घर खान लो कुछ नहीं। जदों दा तेरे नाल विआह होए मैं बोटी खान लो तरस गई हां।
जिस दिन साडे राग नू किसी ने पछाण लिया ना ते साडी लोकां नू कदर हो गई ते असी राजे बन जाना ते तू रानी बन के जिंदगी गुजारनी कोई सबर दा दामन भी फाड़ मैनू नहीं लगदा ओडे हैं आसी छुरे टपे सन छुरे जलन पछड़े सन खान साहब ਉਹਨਾਂ ਗਾ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੁੱਢੀ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ नीले खां दिल छोटा ना कर ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ और कुछ सुनाओगे भी कि गप्पे मारते रहोगे? ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲ ਲੈ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੂੰ मौसीकी की बात करो। क्या जल्दी है आपको, सुन लेते हैं उनसे गाना। कोई राग सुनाओ, राग दरबारी सुनाओ। ਕਾਦਲੀ ਦਰਬਾਰੀ ਸੁਣਾਓ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਆਏ ਇੱਥੇ कोई राग एवं सुना दो। ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ ਤੂੰ ਥੱਥਾ खान साहब आप आ ही गए हैं तो कुछ सुना दीजिए। ਗਾਣਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇਂ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ जी ਤੂੰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਨਸੀ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ हाँ जी ਕਦੀ ਟਾਪੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ ਕਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗਾਉਣ ਗਏ ਨੇ अच्छा ਹਾਏ 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 ਦਰਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਐਸਾ ਰਾਗ ਲਾਇਆ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝੀ खान साहब वो जंगल में आग आपकी वजह से लगी है? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਲਾ ਕੇ ਤੀਲੀ ਸੁੱਟੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭੱਗ ਗਿਆ हाय हाय जंगले जाके लाड़ती है घर दा चूल्हा ठंडा पे ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਲਤੀ ते अज तक तेनू अकल आई है हैं ਕਿਹੜੀ ਅਕਲ ਲੈਣੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ नहीं की लेके दिता तू मेनू गारे च कुछ भी नहीं है ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਰ ਸੁਣਾਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਡੀ खड्डे च गया तेरा सुर कदी चंगी रोटी खवाई है मेनू ਤੂੰ ਕਦੀ ਚੰਗੀ ਪਕਾਈ ਹੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆ ਲੈ ਪੁੱਠ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਅਭੀ ਸ਼ੋਰੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪਕਾਇਆ मैं चलिया मैं के तेरे को कुछ नहीं नसीब होना ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਪੱਕੂਗੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇ तोरे फिटे मुंह मैं चलिया तुम्हारी बीवी जा रही है, कुछ कहो उसे। ਜਾਨ ਦੇ ਪਿਓ ਵੱਲ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਹਰਨ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹਦੇ ਲਈ खान साहब आपकी शागिर्दा बैठी हैं, 6 महीने से इस कोशिश में है कि आप उन्हें कुछ सिखा दें, पैसे देने को तैयार हैं, खिदमत करने को तैयार हैं, इन्हें कोई तालीम दे दें मौसीकी की। ਕਾਕੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਕੀ ਆਂਦਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ भाई आप सिखाना तो शुरू करें उन्हें। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੋ ਅਦਬੋ ਇਦਾਬ ਆਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸੁਰ ਸੰਗੀਤ ਆਂਦਾ मोहतरमा आप कहाँ से आई हैं? मैं उस जहां से आई हूँ जहां तरन्नुम नहीं तलातुम है, वाह, सरगम नहीं सोग है, रिदम नहीं रोना है। आप ਤੈਨੂੰ उन्हें ਮਸੀਕੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ और बीबी इन्हें कुछ आता होगा तो तुम्हें सिखाएंगे। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਲੈ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਦਾ ਪਿੱਠੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ आओ मक्खन बादशाह तशरीफ लैके आओ असल जगह ते लैके आया ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਆਓ ਜਰਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਓਏ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਚੜੇ ਮੱਖਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਓਏ ਅਸੀਂ ਸੁੱਚੇ ਸੁਰ ਦੇ ਮਤਲਾਸ਼ੀ ਆ ਇਧਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਮੱਖਣ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਓਏ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਖੂਨ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੱਖਣ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਰਵਈਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸੁਣਵਈਏ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਗਵਈਏ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ बैठिए ना मक्खन साहब। ਆ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ ਮੱਖਣ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਫਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਵਾ ਲਓ ਖਤਰਨਾਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਓਏ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨਸ ਵਿੱਚ ਸਰੂਰ ਭਰ ਜਾਏ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਡੂੰਗੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੋ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਚੜੇ ਜੀ ਸਾਹ ਜੀ ਓਏ ਭੈੜਿਆਂ ਸੁਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ हाँ साहब आप लोग सहम क्यों रहे हैं? आप लोग गाना शुरू कीजिए, आप कोई बेसुरे थोड़ी है। और आयशा जी ने कुछ आता हो तो ये सुनाएंगे। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਐਡੀ ਠੰਡ 'ਚ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ खान साहब मुझे हसरत है कि मैं अलाप लगाऊं और बड़ों बड़ों को ताप चढ़ जाए। वाह, मैं तान लगाऊं और हर तरफ कल्याण मच जाए। मैं सुर छेड़ूं और बादल छिड़ जाए। ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਸੁਰ ਸਿੱਖਣ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ हाँ साहब शुरू भी करें। ਬਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ जनाब अता कीजिए कुछ। ਆਹਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਹਰ ਤੌਬਾ ਦਾ ਮਕਾਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬ ਚੰਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਉਣ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ जी जी खान साहब सुर छेड़िए। ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ वाह वाह ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ जी शुरू करो खान साहब ਹਾਂਜੀ जी बिस्मिल्लाह ਕੁਛ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁੱਤ ਟੇਬਲ ਖਾਈ ਹੈ
आयशा ये आपको गाना सुना दें, मैं मुझे मनवा दूंगा। हाय 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 हाय, एडा बड़ा चैलेंज खान साहब, मेरे को हुण बर्दाश्त नहीं होण दिया। तुसी उस तरह का इंतजाम करो भाई जी, आज गोडे वर्गा मुंह लैके घर जाएगा। किड़े जी भाजी प्लेट च मिट्टी लै गया क्यों? ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਥੱਲੋਂ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਛੱਡ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੰਨਾਂ ਜੋਗੀ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲੋਂ ਝਾੜ ਲਈ ਦੀ। आयशा जी मैंने इतना बड़ा चैलेंज कभी किसी को नहीं किया, मैं मुझे बनवा दूंगा। सुनाए की दी हाय हाय, मर भी एडियां कीमती मुझे तेरियां, और जे चैलेंज ही देने ते धौन लुआंदा दे। मैं कदर उतरवा दूंगा, सुना के दिखाओ मेरे गीत। टाई मुड़ के लत्तां ते बन्निया करेंगे। पागल दा पुत्र किथों आ गया उस्ताद जी? जेड़ा साडा राग है ना, तेरी धौन तो भी महंगा है। कोई बड़ा चैलेंज दे, मैं गाना सुना के दिखावा। ओए मैं शहरा कटवा लूंगा, करो मुकाबला मेरा। अमर भी कटवा दे शहर रख के, बड़ी तेरे गले च कोयल बोलन नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तुम भी बड़े तूती हो, सुनाओ कुछ। जी ये सिंधी भैरवी नूं हल्का जिहा एक नोट एमन दा ला के ना विच पहाड़ी मिक्स करके ते ये आइटम बनाया खान साहब ने अपना नवा। मुलाहजा कीजिए। बिस्मिल्लाह। लग गई मिट्टी सारी अब। मैं कहना थोड़ी जी तुसी भी ले लो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਾਣਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ जी जरा मुंह थोड़ा जिहा ਐਨ करो ना, पता कि रूहदारी ਦਾ ਹੋਰ ਮੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਾਓ ਨਾ ਹੁਣ ਖੰਜਰ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਸੁਤਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਰਾ ਪੱਕੇ ਸੁਰ ਨਾਲ ਜਰਾ ਵੱਜ ਕੇ ਵੱਜਣ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ 52 ਮਾਤਰੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖੋ ਪੈਰ ਵੀ। 52 मात्रे तो होते ही नहीं। ਅਸੀਂ ਸਭ ਲੇਟ ਲਿਆਉਨੇ ਆ। ओ उठाओ ने, क्या तमाशा लगाया हुआ इन्होंने? ਕਾਹਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ? ਅਸੀਂ ਢੋਲਕੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਰੱਖੇ ਆ? ओए बंदरो, और सुनाओ कुछ, चालबाज हो, कुछ सुना के तो दिखाओ। चालबाज की ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੁੱਡੋ ਰੱਖੀ ਫਿੱਟੇ ਨੂੰ। भेजो सिक्योरिटी, ये तो तमाशा बढ़ता जा रहा है इनका। ਛੱਡ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਭੇਜੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਊਡਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਭੇਜੋ, ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੋ। ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਿਓ। क्या बकवास हो रही है? ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਕਵਾਸ? ओ पहले राग तो लगाओ। ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਕਵਾਸ ਕਹਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਗਲਾ ਕੋ ਹਾਈ ਮਾਈ ਗਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। हाई माई देखिए भाई साहब, 8 ਰੋਜ਼ ਕੋਇਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਪ ਪਿਆਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਰਵਾਨਗੀ ਆਂਦੀ ਗਲੇ 'ਚ। वो कुछ सुनाए भी। ਲਓ ਫਿਰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਬਿਸਮਿल्ला। ओ चढ़े जी मगर बादशाह, ओए साडे हथों भी 8 गुड़ मरे सी। ओए मैं सोचा सी कोई सुच्चा गाना मिल जाएगा। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि क्लासिकल शायरी ही बड़ी शायरी थी और जदीद शायरी तो बस बात कहने का बहाना है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं। जदीद शायर आज के मसाइल, आज का गम और आज के मौज़ूआत लिए हुए हैं और अंदाज़े बयां भी निराला है। प्रोफेसर असगर यज़दानी लेकिन किसी तौर आज की शायरी को खातिर में नहीं लाते। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡੀ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਜੰਦਰੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦੀਦਾ। वैसे आप तर्ज अच्छा कर लेती हैं। शुक्रिया। मैंने कभी भी जदीद शायरी को बुरा नहीं कहा। अच्छा भी नहीं कहा। असल में आप जदीद शायरी और असरे हाजिर की शायरी को एक कर रही हैं। प्रोफेसर साहब हम बात कर रहे हैं पिछले 30 सालों में जो शायरी हुई है उसके बारे में, तो आपके अफकार आलिया यही है ना? हाँ, इन बरसों की शायरी तो बस ऐसी ही है। अगर कोई अच्छा शायर नजर आ जाए तो मैं जरूर उसकी तारीफ करूंगा। मसलन कौन आपको अच्छा शायर नजर आया? फिलहाल तो मुझे कोई ऐसा शायर नजर नहीं आया जिसको मैं समझूं कि वो कोई बहुत अच्छी शायरी करने वाला है। यही बात तो मुझे आपकी गलत लगती है प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर साहब आप इतने तंग दिल हैं कि पिछले 30 बरस में आपको कोई एक शायर अच्छा नहीं लगा? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਕਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣਾ? शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने शायरी को शायरी जुज़ 20 पैगंबरी कहा है। वाह। क्या इनमें से कोई ऐसा बंदा है जो इस तारीफ पर पूरा उतरता हो? क्लासिकल शायरों में कोई ऐसा है? जी बहुत से। कौन? आप गालिब को ही लीजिए, इतना बड़ा शायर, आज तक उर्दू गजल में उस जैसा शायर कोई पैदा ही नहीं हुआ। जफर इकबाल तो कहते हैं कि उनके शेर टेक्निकली ठीक नहीं है। मैं क्या तबसरा करूं इस पे? जफर इकबाल साहब बहुत बड़े क्रिटिक हैं, आप उनको तनकीद निगार नहीं मानते?
आप मुझे जिन रास्तों पे ले जाना चाह रही हैं ना, हाँ हाँ, वो रहने ही दें। हुनूज, सीने की छोटी सी कब्र खाली है, अगरचे उसमें जनाजे कई उतारे हैं। असलम कौसरी का क्या शानदार शेर है, जिंदा शेर है, बोलता शेर है। ਘਟਾ ਬੋਲਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਓਏ शेर ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। जिंदा है शेर, जिंदा है। इस शेर में क्या खूबी नजर आई आपको? अरे वाह, आपको कोई खूबी ही नजर नहीं आई? भाई कमाल है। फानी बदायूनी एक बहुत अच्छा शायर था। हाँ जी। अगर वो ऐसे शेर कह दे, उस पर पेसिमिस्टिक होने का इल्जाम लग जाता है। आप जैसे लोग लठ लेके उसके पीछे पड़ जाते हैं। असलम कौसरी के शेर में पता नहीं क्या आपको जहाने मानी आबाद नजर आ रहे हैं। प्रोफेसर साहब, समाज में जीने के लिए सीने में एक छोटी सी कब्र बनानी पड़ती है, जहां दूसरों की कोताहियों को दफन किया जा सके। मैं आपके अच्छे ख्यालात की कदर करता हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि असलम कौसरी को कतई ये पता नहीं होगा जो आप कह रही हैं। प्रोफेसर साहब कमाल करते हैं आप, शायर किसी नजरिए के तहत थोड़े शेर कहते हैं। भाई नजरिया ना सही, अगर उसकी मुराद यही है जो आप कह रही हैं, वो अच्छे अल्फाज में भी बयान कर सकता था। इन अल्फाज में तो शेरियत ही नहीं। अभी ये सोनी मेरे कान में कह रही थी कौन फौत थी गए। अब मुझे बताइए नौजवान नस्ल इससे क्या समझेगी? वाह वाह, मरते हैं आरजू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। भाई वाह, आपके हिसाब से तो बड़ा आमियाना शेर हुआ। नहीं नहीं, बहुत खूब शेर है। हाँ हाँ, क्योंकि गालिब का शेर है। भाई गालिब की वजह से नहीं, देखिए ख्याल कितनी खूबसूरती से पेश किया गया। असलम कौसरी की कब्र और जनाजा आपको बुरा लगा, लेकिन गालिब की मौत का तस्वर वो बड़ा अच्छा लगा आपको। मैं फिर वही बात करूंगा कि बात करने का एक अंदाज होता है। अच्छा। गालिब जब बात करता है तो यूं लगता है जैसे किसी अबदी हकीकत को बयान कर रहा है। क्योंकि आपको गालिब पसंद है। असलम कौसरी जब बात करता है तो यूं लगता है जैसे अभी कब्रिस्तान से चक्कर लगा के आया है। हालांकि असलम कौसरी के शेर में कब्रिस्तान का तो जिक्र ही नहीं है, उसमें तो समाज की बेमुरव्वती का जिक्र हो रहा है। भाई दयानतदारी से कहिए, शेर पढ़ के फौरी तौर पर तवज्जो तजहीज़ों तकफीन की तरफ नहीं जाती? बिल्कुल जाती है, जैसे गालिब के शेर में बिस्तरे मर्ग पर पड़े शख्स की तरफ जाती है। भाई नहीं नहीं, आप बड़ी चालाकी के साथ गालिब को छोटा और असलम कौसरी को बड़ा करने की मजमूम कोशिश कर रही हैं। आयशा, वैसे आपको शायर होना चाहिए। अच्छा? वो शायर जिनको कोई नहीं सुनता, कोई नहीं पढ़ता, आप उनकी शरह लिखें ताकि उनकी कोई अहमियत बन जाए। अच्छा। अफलातून यही कहकर शायरों को रद्द करता था। अच्छा? कि शायर जो बात करते हैं उनको खुद नहीं पता होता, ये लोग जब जाके बताते हैं वो कहते हैं नहीं भाई हमें तो नहीं मालूम, ये मैंने बात कही नहीं है। वाह वाह, प्रोफेसर साहब अपनी तंग नजरी में आप अफलातून को भी घसीट लाए, हालांकि वो शायरी को मुखरबुल अखलाक कहते हैं। प्रोफेसर साहब, हाँ हाँ मैं मिलाना, मेरे अजदाद की सुन्नत, हम सदियों से ताईद कुनिंदों की तरह हैं। वाह वाह। भाई क्या ही अच्छा होता कोई शेर सुनाते। अच्छा, इसका मतलब है कि ये शेर ही नहीं है। तो ये शेर ही है और घर के हालात बता रहे हैं आपको। मुझे तो ऐसे ही मालूम हुआ है। चला रहा हूँ समंदरों के विसाल से, कई लज्जतों का सितम लिए जो समंदरों के फसू में है। भाई क्या बात, खूब। ये आपको बड़ा अच्छा लगा क्योंकि राशिद ने कहा, हालांकि बात वही है जो वो कह रहे हैं। बात भी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। अल्फाज की बंदिश और मिसरों की रवानी देखिए, क्या दिल में उतरते जाते हैं। आहा, भाई वो गजल है, ये नज्म है, ये फर्क तो होना था। नज्म और गजल की बात नहीं, बात कहने की है, सलीका मंदी की है। बात उस तासुब की है जो आपके दिल में है। नहीं, तसुब ना कहिए, सुखन फहमी कहिए। दीवारों बामोदर को जरूरत न थी मेरी, वाह, सच बोलकर भी देख लिया उनके सामने। एतबार साजिद। हाँ हाँ, अपनी जिंदगी की महरूमियों का जिक्र अगर उन्होंने कौस दर्जे के शेर में कर दिया, ठीक है। भाई क्या कहने प्रोफेसर साहब, समर से जिसको मोहब्बत, शजर से झगड़ा है, मेरा तो शहर के उस मोतबर से झगड़ा है। सरवर जावी, अच्छी बात है। आंगन में कैसे कैसे मसाइल बिछा दिए, इन औरतों ने घर को भी दफ्तर बना लिया। निस्वानी मिजाज का शेर है, शेर बराए शेर है, कोई खास बात तो इसमें नहीं है। मुझे तो निस्वानी मिजाज का नहीं लगा, मुझे तो इंतहाई शोविनिस्ट लगा है। कौकब साहब, आपसे ये उम्मीद न थी। बस एक वस्ल का लम्हा नहीं बना वरना जमीनें साथ बनी, आसमान साथ बने। वाह। अहमद हमाद। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, टीन एज में हमें भी ऐसे शेर अच्छे लगते थे। बस पढ़ा खुश हो लिए। मैं तो टीनेज में नहीं हूँ, फिर भी मुझे अच्छा लगा।
भाई ये तो अपने अपने जहनी इर्तफा की बात है। प्रोफेसर साहब, शेर को महसूस किया जाता है, जहनी इर्तफा बात की बात। भाई शेर की बुनियादी खूबी यही है, उसमें मौजू बेशक कोई आम सा हो लेकिन वो तरफों की तरफ ले जाए। रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, हो रहेगा कुछ न कुछ, घबराए क्या। भाई क्या बात है, क्या खूब शेर है। हाँ हाँ, क्योंकि गालिब का है। अब मैं क्या करूं, अच्छे शेर हैं ही क्लासिकल शायरों के, तो मैं खामखा इन शायरों की तारीफ करता फिरूं जिन्हें खुद नहीं पता वो क्या कह रहे हैं। प्रोफेसर साहब, दिलो दिमाग में एक ऐसा भंवर बना हुआ है, जमीर मेरे लिए दर्दे सर बना हुआ है। भाई ये तो वैसे ही वजन से खारिज है। ਉਹ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਜ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਟੇ ਪਾ ਦਈਏ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਦਈਏ ਤਕੜੀ ਚ ਕਿ ਵਜ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਜੀਬ ਆਦਮੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ ਲਿਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ये वाहियात शेर के वजन से वाकिफ नहीं है। ओ मियाँ, मैं बाट की बात नहीं कर रहा हूँ, कलाम मौजू की बात कर रहा हूँ। ये बात यहाँ पे मौजू नहीं थी वैसे। चलो। ये हिजरतों की हवाएं भी मेरे बस में नहीं, कुजा के रोक सकूं खेल आबोदाने का, अफजाल फिरदौस। भाई आयशा, आप भी अपने खातून होने का खूब फायदा उठाती है। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है सैरगाहों में लड़कियां चलते फिरते ऐसे इशारे एक दूसरे को सुनाकर खामखा अपने आप को दुखी साबित करने की कोशिश करती हैं, बात कुछ नहीं होती। अच्छा, आप भी फौरन से पहले फेमिनिज्म का ताना दे देते हैं। नहीं, आपको वही शेर पसंद है, पहले भी शेर पढ़ा, उसमें भी इसी किस्म की बात थी। वो कौकब साहब ने एक नसाई किस्म का शेर सुनाया, आपने बड़ा सर धुना उस पर भी, हालांकि कोई बात नहीं थी खास उसमें। रगों पे में जब उतरे जहरे गम तब देखिए क्या हो। क्या बात, अभी तो तलखी कामो दहन की आजमाइश है। गालिब, भाई वाह, क्या खूब शेर है। हाँ हाँ, क्योंकि गालिब है इसलिए वाह वाह। ਬਾਜੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਕਲਪ ਰਿਹਾ। क्यों? ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਸੁਣਾਏ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ, ਮगर पुराने क्या बात है। बहरहाल आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। मैं ऐसे- आपको शेर सुनाती हूँ नया। शाखें अपने हाथ कटाती रहती हैं, वाह, मिट्टी क्यों रंगों को जाहिर करती है, बताएं कैसे। ये आयशा को पसंद आएगा। वैसे आपका शेरी ज़ौक अच्छा है, क्लासिकल शायरों के शेर आप बड़े मजे से पढ़ती हैं, लेकिन पता नहीं आप क्यों जदीद शायरों की दलदल में फंसी हुई हैं। ये नए शायर दलदल है प्रोफेसर साहब। भाई जिससे कुछ हासिल ना हो, इंसान ऐसे मिट्टी में लौटता फिरे तो दलदल ही है, और क्या है। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਖੋਤੇ ਲੇੜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਾ ਤੂੰ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਲੱਥ ਗਿਆ। लीजिए, अब आप खुश हैं। ज़बान बिगड़ी सो बिगड़ी थी, खबर लीजिए दहन बिगड़ा। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਖੋਤੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। नाजरीन, इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।